Assalamualaikum and good morning. How are you students? Today we are going to start our unit number 3, page 21, and the topic is media and its impact. आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीडिया, अब जैसे हमारा जो है ये करंट जो हालात हाज़िरा है, ये करंट जो टॉपिक है उसके ऊपर ये बात होगी इसकी, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से इस लेक्चर को अटेंड करना है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर बात करते हैं मीडिया की, मीडिया क्या होता है, ठीक है। मीडिया जो है इट्स अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, गुफ्तगू का जरिया, कि ऐसा सोर्स, ऐसा जरिया जिसके थ्रू हम गुफ्तगू करते हैं, हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, ठीक है। गुफ्तगू के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए रोज़मर्रा के मामलात को तय करते हैं, मामूलात के बारे में बात करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। मीडिया उर्दू में उसको ज़राए इब्लाग कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि उर्दू जो है वो हमारी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस है, ठीक है। तुर्किश, अरबिक, फारसी, इन तमाम ज़बानों का जो है वो मिक्सचर है, ठीक है। पर्शियन का, तुर्किश का और अरबिक का। तो जो इब्लाग है वो लफ्ज़ बल्ग से निकला है। बल्ग का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, टू गिव न्यूज़, खबर देना, खबरदार करना, ठीक है। तो जब इसकी जमा करेंगे तो इब्लाग हो जाएगा, मतलब इसका मतलब होता है खबरें, ज़राए इब्लाग और इसके असरात। ये आज के हमारे लेसन का टॉपिक है कि सोसाइटी में, हम अपनी सोसाइटी में, हम अपनी दुनिया में, हम किस तरह से अपने माशरे में जो है वो मूव करते हैं, किस तरह से हम जो है अपने रोल को जो है वो जस्टिफाई करते हैं, या मीडिया का रोल किस तरह से हम अपने सोसाइटी में देखते हैं, ठीक है। अब देखा जाए, अब इस लेसन के अंदर हम जो बातें सीखेंगे, ये जिनके बारे में बात करेंगे वो पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले व्हाट इज मीडिया, हम इस चीज़ को इस चीज़ के बारे में फोकस रखेंगे कि मीडिया क्या होता है, मतलब हम इस बारे में बात करेंगे, उसकी डेफिनेशन कि मीडिया क्या है, किस तरह से वर्क करता है, उसकी काइंड्स क्या हैं, मतलब उसकी किस्में क्या हैं, कितनी तरह का मीडिया होता है, फिर इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, फिर रोल ऑफ मीडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया कि उसकी क्या अहमियत है, ठीक है। फिर रोल ऑफ मीडिया कि वो क्या रोल प्ले करता है, उसका किरदार क्या है, हमारे माशरे में वो कैसा किरदार अदा करता है। फिर उसकी काइंड्स आ जाएंगी, इसमें जैसे पहले बता दिया। उसके बाद उसका कोई अगर पॉजिटिव रोल है तो वो क्या है, अगर नेगेटिव रोल है तो वो क्या है, ठीक है। तो अब जो हमारा लेसन है वो किसके बारे में है, मीडिया के बारे में है, लेकिन जो हमारा लेसन की जो मतलब उसका स्ट्रक्चर है जो आपकी टेक्स्ट बुक में, वो इन अ डायलॉग फॉर्म है, कि एक टीचर है, वो डायलॉग कर रही है, वो एक कन्वर्सेशन कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है अपनी क्लास को, मतलब क्लास में वो डिस्कशन कर रही हैं और उसके ऊपर वो बात कर रही है। अब डायलॉग क्या होता है कि मुकालमा, लोगों की गुफ्तगू, कि लोग आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं, कि जैसे एक बात अगर मैं कह रही हूँ तो सामने वाला उसको जवाब देगा, तो वो मुकालमाबाजी करना या उसको गुफ्तगू करना, डिस्कशन का, बहस मुबाहिसा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक, पेज नंबर 22। मिस आयशा इज द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9। मिस आयशा 9वीं जमात की पसंदीदा उस्तानी हैं। द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास। तालिबात, ईगरली का मतलब होता है एंथुसियास्टिकली, ठीक है, कीनली, कि बहुत ज़्यादा शौक से, तवज्जो से, दिल के साथ जो उनकी क्लास अटेंड करती हैं। ईगरली अटेंड हर क्लास। तालिबात बहुत शौक से उनकी क्लास या जमात लेती हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल। मिस आयशा अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ क्लास में कमरा जमात में दाखिल होती हैं। ग्रीट्स द स्टूडेंट्स एंड टेक्स द रोल नंबर। तालिबात को खुशामदीद कहती हैं और हाजिरी लेती है। अब क्या है कि एंटर्स, ग्रीट्स, टेक्स, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है तो हम इसके साथ वर्ब, मेन वर्ब ग्रीट आ गया, टेक आ गया, फिर एस का इजाफा कर रहे हैं क्योंकि सिंगुलर जो है वो हमारा नाउन जो है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे, कि ये इनका ट्यूटोरियल का दिन है। ट्यूटोरियल डे जो है वो ज़्यादातर जो है वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो है ये एक हमारे टाइम टेबल में
पीरियड होता है, इसका एक क्लास होती है जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, किसी न किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, कि पहले से टॉपिक डिसाइड होता है, उसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स जो है वो डिस्कशन करते हैं आपस में। तो जो ये उनका ट्यूटोरियल का दिन है। द स्टूडेंट्स आर गियर्ड अप। गियर जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड, कि ये अक्सर इसका सिनोनिम आ जाता है, ये मीनिंग आ जाता है लिखने के लिए। तो गियर का मतलब होता है तैयार होना, प्रिपेयर, टू गेट रेडी। स्टूडेंट्स ऑल आर गियर्ड अप, कि तमाम तालिबात तैयार हैं। दे नो व्हाट इज अबाउट टू कम एंड दे आर प्रिपेयर फॉर इट। वो जानती हैं कि क्या होने वाला है और वो इसके लिए तैयार है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हुआ टॉपिक, पहले से उनको बताया गया हुआ है, तो वो उसके बारे में पढ़ कर आई हैं, उसके बारे में बात एक माइंड बनाकर आई है कि आज हमारी क्लास में ये डिस्कशन होगी, ठीक है। उसके बारे में पूरी तरह फुली जो है वो प्रिपेयर है। अब टीचर पूछती है शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? शी आस्क्ड पोलाइटली, उन्होंने शाइस्तगी से पूछा। यस द स्टूडेंट्स नॉट, जी हाँ तालिबात ने असबात में सर हिलाया। नॉट एंड ओ टी, ठीक है, नॉट का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, इकरार करना, ठीक है। टीचर, अब आप ये देखेंगे जो टीचर है वो ब्रॉड बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है और उसके बाद जो है उसके आगे कॉलर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब हम जो भी डायलॉग फॉर्म में जब बात करते हैं तो हम एक तरफ जो पहले बोलने वाला फर्स्ट स्पीकर है उसका नाम लिखते हैं, मेंशन करते हैं, फिर उसके बाद कॉलर आ जाता है, उसके बाद उसकी तमाम बात जो है वो कोटेशन मार्क में जाती है, क्योंकि जो भी वो बोल रहा है उसकी जो सेइंग उसके स्पीकिंग वर्ड्स हैं वो हम इन्वर्टेड कॉमास में या कोटेशन मार्क्स के अंदर उसको पुट करते हैं। ओके, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, ठीक है जैसा कि हम पहले ही तय कर चुके हैं। डिसाइडेड अर्लियर, पहले ही तय कर चुके हैं। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, कि हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू, टॉपिक मतलब मौजू, आज की गुफ्तगू का मौजू ज़राए अबलाग का किरदार और उसके असरात है। टू स्टार्ट विद, इसको शुरू करने से पहले लेट मी स्टेट क्लियरली, स्टेट मतलब कहना, ठीक है, से। लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे ये बताने मतलब मैं ये बताती चलूं दैट मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि ज़राए अबलाग का सबसे ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मुअस्सिर, ताकतवर, सबसे ज्यादा ताकतवर मोड जरिया। मोड का वैसे मतलब देखिए जाए चैनल, वे, ठीक है, मीन्स कि सोर्स क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, जिस जरिए से हम मतलब मीडिया किस चैनल के थ्रू जो है वो अपनी बात को कन्वे करेगा, तो वो चीज़ जो है उसका मोड कहलाती है, उसका जो है वो एक चैनल उसका वे कहलाती है। मोड जरिया हो जाएगा ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। बाहमी इजहार का क्या है, जरिया है। इट शेयर्स न्यूज एंड इंफॉर्मेशन, इट शेयर्स न्यूज एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल, ये लोगों के साथ खबरों और मालूमात का तबादला करता है, मतलब शेयर करना, उनके साथ बांटता है, उनको फराहम करता है। Sometimes media spreads false news, but generally it informs us about the facts around us. कभी कभार ज़राए इब्लाग हम तक झूठी खबरें पहुंचा देता है या फैला देता है, but generally मगर अमूमन it informs us about the facts around us, ये हमें हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हक़ाइक़ के बारे में खबरदार करता है। मैंने आपको कहा कि नेगेटिव रोल्स का जो है वो नेगेटिव रोल यही होता है कि अगर हम चेक एंड बैलेंस नहीं रखते मीडिया पे, हम अगर उसकी तस्दीक नहीं करते उस न्यूज़ की, अगर हम उसके बारे में नहीं जानते या कुछ आगे हम चल के मतलब उसकी बात पे सिर्फ मनमून इतबार कर लेते हैं कि जो मीडिया में बात आ गई है ठीक है, तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वो जल्दी में या किसी और जो है वो प्रोपेगेंडा के थ्रू हम तक गलत खबरें पहुँचा देते हैं। तो इसका ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मीडिया का, ठीक है, कि अगर हम चेक एंड बैलेंस नहीं रखते रोल ऑफ मीडिया पर, तो वो क्या है कि वो हम तक गलत न्यूज़ पहुँचा देता है, और ऐसा कभी कभार होता है, बट जनरली जो है वो हमें हमारी रोजमर्रा की मालूमात के बारे में ही आगाही देता है। डू यू एग्री, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? अब आगे जो कन्वर्सेशन है वो अब आगे स्टूडेंट्स से पूछा है, तो स्टूडेंट्स जवाब दे रही हैं। स्टूडेंट्स यस वी डू, तालिबात जी हाँ हम इकरार करते हैं। स्टूडेंट नंबर 1, आई वुड लाइक टू एड अ बिट मोर टू इट, पहली तालिबा मैं इसमें थोड़ा सा और इजाफा करना चाहूंगी। टीचर यस श्योर,
जी हाँ ज़रूर। स्टूडेंट 1 पहली तालबा, अब पहली तालबा की कन्वर्सेशन है वो बात करिए। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, द फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। मीडिया attracts the attention of a very large audience. Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television? आजकल आज का जो हमारा दौर है, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम मीडिया के बगैर सर्वाइव कर सकें या हम मीडिया को बिल्कुल इग्नोर कर दें। हम एंटरटेन करने के लिए खुद को अपडेट रखने के लिए हमें मीडिया की जरूरत पड़ती है। अब मीडिया क्या है, ज़राए इब्लाग क्या है, हम तक खबरें किस तरह पहुंचती हैं, थ्रू टीवी, थ्रू इंटरनेट, थ्रू कंप्यूटर, लैपटॉप, अब तो मोबाइल। सोर्स ऑफ फास्टेस्ट न्यूज़ जो है वो हमारे पास मोबाइल है, ठीक है, हर वक्त हमारे हाथों में होता है, तो हमारे पास एक पल की, एक मिनट की, एक सेकंड की रिपोर्ट हम तक आ रही होती है। तो इट्स नॉट पॉसिबल इन दैट इरा कि हम बिल्कुल ही अनटच रहें मीडिया से। तो जो पहली तालबा है वो क्या कहती है, जो तालबा है क्या वो बात करती है, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, कि ज़राए इब्लाग लोगों की मदद करता है किस चीज़ के लिए, टू शेयर, फ्राहमी करने, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की मालूमात को हम तक पहुंचाने में या दुनिया की मालूमात की फ्राहमी करने में लोगों की मदद करता है। द फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट, इसके जरिए एहसासात और आरा का इजहार किया जाता है। फीलिंग्स, एहसासात, लोगों के जज्बात के बारे में बात की जाती है, ठीक है, और ओपिनियंस क्या हो जाएगा, जो वो राय बनाते हैं, जो वो रिव्यूज देते हैं। जैसे आपने देखा अक्सर टॉक शोज होते हैं, कोई भी अगर मुल्क में कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा हो, कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही हो, जैसे कि महंगाई एकदम से ज़्यादा, पेट्रोल की महंगाई कर दी जाए या बहुत कोई और तरीके से पैसे इंसिडेंट हो जाए, तो उसके ऊपर क्या करते हैं कि मुहक्किकीन की और रिसर्चर्स को बिठा के बात की जाती है, उनकी राय पूछी जाती है कि आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है, क्या ख्याल है। तो जो मीडिया है वो क्या है, सोर्स ऑफ एक्सप्रेशन है, सोर्स ऑफ शेयरिंग द फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, ठीक है, कि हम उसके जरिए अपने एहसासात को शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को कन्वे कर सकते हैं। मीडिया दैट इज द रोल ऑफ मीडिया, ऑल्सो द रोल्स ऑफ मीडिया, कि ये मीडिया का किरदार है, ये उसकी इंपॉर्टेंस में भी आता है और उसके किरदार में भी आता है कि वो किस तरह का रोल प्ले कर रहा है। मीडिया अट्रैक्ट्स अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, ज़राए इब्लाग अट्रैक्ट्स मतलब मकबूल करता है, तवज्जो हासिल करता है एक बड़े वसी पैमाने पर सामीन की, ज़राए इब्लाग एक बड़े वसी पैमाने पर सामीन की तवज्जो हासिल करता है। हैव यू नोटिस, क्या आपने इस बात पर तवज्जो दी है या ध्यान दिया है, दैट द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस, कि घर में दाखिल होते ही सबसे पहले हम इज टू स्विच ऑन द टेलीविजन, कि हमारा काम टेलीविजन को चलाना होता है, कि टेलीविजन ऑन करना होता है। अब टेलीविजन क्या है, टेलीविजन जो है वो दो वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बना है, ठीक है। इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज which is also consist of many different words from different languages, ठीक है, कि जो ब्लेंड ऑफ वर्ड्स है वो उसके अंदर कैसे ब्लेंडिंग की गई है, मिक्सिंग की गई है, कंपाउंडिंग की गई है। तो टेलीविजन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, टेली और विजन, ठीक है। टेली का मतलब होता है फार ऑफ और विजन का मतलब होता है टू सी या टू इमेजिन, ऐसी चीज जो हम दूर से देख रहे होते हैं। अब टेलीविजन क्या है कि वो एक दूर पड़ी ये चीज, बिल्कुल हम या अगर मोबाइल भी यूज करते हैं तो थोड़ा सा आंखों से दूर रख के करते हैं ना यूज, और हम बिहाइंड द स्क्रीन जो इन्फॉर्मेशन है वो हम तक पहुंच रही है। अगर मोबाइल पर कोई आर्टिकल देख रहे हैं इंटरनेट के थ्रू या टीवी पर कोई न्यूज़ प्रोग्राम देख रहे हैं, तो क्या है कि वो न्यूज़ शायद पेशावर से ब्रॉडकास्ट हो रही हो, शायद कराची से आ रहा हो वो प्रोग्राम, या जो है वो कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से आ सकता है, कि वो दूर पार से जो भी चीज़ होगी वो हम तक कन्वे की जा रही है थ्रू मीडिया, थ्रू वो जो सोर्स है हमारा वो क्या है, अगर इंटरनेट है या टीवी है तो वो हम उसके थ्रू क्या करते हैं, फार ऑफ, दूर से देखना चीज़ों को। तो टेलीविजन जो है वो ब्लेंड ऑफ टू वर्ड्स है। नेक्स्ट पेज 23, टीचर देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई शुबा नहीं है या कोई भी इसके बारे में जो है इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कि मतलब ये सच है कि जब भी हम उन्होंने इसकी बात की तस्दीक की है कि जब हम घर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले टेलीविजन को ऑन करते हैं। स्टूडेंट 2 तालिबा नंबर 2, लेट मी से दैट, मतलब अब दूसरी तलबा जो है दूसरी तालिबा में उसके अंदर पार्टिसिपेट करिए, मुझे ये कहने दीजिए दैट मीडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि ज़राए इब्लाग हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। It not only informs us but also entertains us,
कि ये ना सिर्फ हमें खबरदार करता है, हमें इन्फॉर्म करता है, अपडेट करता है, मुतला करता है, बट ऑल्सो एंटरटेन्स अस, बल्कि उसका दूसरा पर्पस क्या है, उसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, कि ये हमें तफरीह भी फ्राहम करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया, सबसे पहले टू इन्फॉर्म अस about the events which are happening around the world. Then it entertain us. Entertain किस तरह करते हैं? Through different music programs, through different game shows, through sport, through movies, through cartoons. तो हमें entertain करता है, हमारे जो है वो fun elements के अंदर भी शामिल होता है। नेक्स्ट टीचर की आगे बात है। Absolutely right. Well, do you have any idea about the two major means of communication? बिल्कुल ठीक। क्या आपको अंदाजा है, any idea मतलब अंदाजा है about the two major means of communication, ज़राए अबलाग के दो अहम जरियों के बारे में। मीन्स क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि जो चैनल है उसका जरिया है कि उसके दो इम्पोर्टेंट है ज़राए के बारे में बात करना कि कौन सी दो इसकी इम्पोर्टेंट काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर 1, अब आगे जो वो बात की जा रही है, देयर आर, अब स्टूडेंट नंबर 3, उसने क्योंकि स्टूडेंट से पूछा है तो वो क्या बात करेगा, स्टूडेंट से क्योंकि उसने पूछा है तो वो आगे से अब स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे उसको। देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्टूडेंट नंबर 3 मतलब तालिबा नंबर 3 वो आगे से बात करिए। देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के ज़राए अबलाग के दो तरीके हैं, दो जरिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बरकियाती इब्लाग, प्रिंट मीडिया अशाती इब्लाग, ठीक है। काइंड्स ऑफ मीडिया में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया अशाती इब्लाग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बरकी इब्लाग, बरकियाती इब्लाग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक से लिखा है कि जो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हम तक पहुंचता है, जैसे मैंने आपको बताया टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, कि हम थ्रू स्क्रीन वो हम चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं। प्रिंट मीडिया जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जो छप कर आता है, जैसे बुक्स, मैगजीन्स, कोई भी पम्फलेट, कोई भी और इस तरह का आर्टिकल, ब्लॉग्स, ये सब क्या आ जाता है, प्रिंट मीडिया में आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और प्रिंट मीडिया थ्रू एनी प्रिंटेबल सोर्स, मतलब पेजेस के ऊपर जो हम तक बात पहुंचती है। It provides us information. The media includes film, radio, television, internet, books, magazine and newspapers. It provides us information as well as entertainment. पहले उसने बात बता दी हमें कि दो काइंड्स होती हैं, उसके बाद उसकी आगे एग्जांपल दे दी है वो कि इब्लाग शामिल करता है फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, किताबें, रसाइल और अखबारात को। It provides us information as well as entertainment. ये हम तक मालूमात के, ये हमें मालूमात के साथ साथ entertainment क्या कहेंगे, तफरीह भी फ्राहम करती है। Good टीचर, अगर टीचर की अब बात है, गुड, शाबाश। It's through media that the world has become a global village. शाबाश, ये ज़राए इब्लाग ही है जिसके जरिए दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है। ग्लोबल विलेज, आलमी गांव। अब आलमी गांव किस तरह कि जो पूरी वर्ल्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन 1 सेकंड तक हमारी फिंगर टिप्स पे होती है। डेट्स लाइक हमारे जो डिस्टेंसेस हैं वो मीडिया ने कम कर दिए हैं कि हम यहाँ पर बैठ के अमेरिका में क्या हो रहा है वो सारी न्यूज़ देख लेते हैं। कनाडा में इलेक्शन चल रहे हैं तो कनाडा के इलेक्शन का क्या रिजल्ट है वो हम तक पहुँच जाता है। अगर बोस्निया में, चेचनिया में कोई बात हो रही है वो हम तक कैसे कन्वे की जाती है, थ्रू मीडिया, कि हम या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के थ्रू हम फौरन से हर चीज़ के बारे में नॉलेज रख लेते हैं। It is coverage of all the important events of the world on television. टेलीविजन पर ये दुनिया के अंदर होने वाले तमाम अहम वाक़यात को नशर करता है। We can have an easy access to all kinds of information through media. ज़राए इब्लाग के ज़रिए हम हर तरह की मालूमात तक रसाई आसानी से हासिल कर लेते हैं, या हम तक रसाई आसान हो चुकी है। स्टूडेंट नंबर 4, कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे? क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया सिर्फ एक चुटकी के फासले पर रह गई है, ये चुटकी भर दूर है? टीचर मे बी वेल, हाँ बिल्कुल, यकीनन। वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट? क्या कोई और तालिबा इसके बारे में बात करना चाहेगी या इसको ज़्यादा
अच्छे से आगे एक्सप्लेन करना चाहेगी। मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड। मिस आयशा ने पीछे बैठे हुए तालिबात की तरफ इशारा करते हुए कहा। स्टूडेंट नंबर 5, मैडम इन माय ओपिनियन, मैम मिस मेरे ओपिनियन में मतलब मेरी राय में, मेरी नज़र में मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी, कि मीडिया या ज़राए इब्लाग हमारे माशरे में एक तामीराती या तामीरी किरदार अदा करता है। कंस्ट्रक्टिव, टू कंस्ट्रक्ट, टू बिल्ड, कोई चीज़ बनाना, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना, टू बिल्ड मतलब तामीराती किरदार अदा करता है, तामीरी किरदार अदा करता है, मतलब उसका एक पॉजिटिव रोल है कि हम कोई अगर न्यूज़ हम तक आती है तो वो जो एंकर होगा, स्पोक्स पर्सन होगा, हम उसकी राय को सुनकर अपना एक माइंड सेटअप बना लेंगे कि ये बात नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होगा, इसका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। कि हम जैसे अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों को पता है कोरोना वायरस कोविड के बारे में न्यूज़ आई टीवी पे, तो हम तो पहले उसके बारे में अवेयर ही नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं है। डिफरेंट टॉक शोज हुए, डिफरेंट उसके ऊपर न्यूज़ चली कि ये एक वायरस है, कैसे अब फिर हमने उसके बारे में जाना कि दुनिया को कैसे इफेक्ट करेगा, अगर स्कूल बंद हो जाते हैं, मार्केट्स बंद हो जाएगी तो ये कारोबार को, बिजनेस को, एजुकेशन को, बच्चों को किस तरह से सबकी लाइफ को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये हमें तामीर करता है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन करता है, हमारे आइडियाज़ को बिल्डअप करने में हमारी मदद करता है, एक पॉजिटिव रोल अदा करता है। इट रेजेस अवेयरनेस, ये शऊर बेदार करता है अबाउट मेनी सोशल इशूज़, बहुत से माशरती मसाइल के बारे में शऊर बेदार करता है, जैसा कि करप्शन की उर्दू की बदअनवानी, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दहशतगर्दी, मंशियात की लत और इंसानी हकूक की पामाली जैसे अहम मसाइल के बारे में शऊर बेदार करता है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो है हम तक डेली की न्यूज़ पहुंचाता है, हमारा एक जो है वो माइंड बिल्डअप कर देता है कि ये बात पॉजिटिव जाएगी, नेगेटिव जाएगी। फिर जो करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन मतलब बदअनवानी, दहशतगर्दी, मंशियात की आदत और इंसानी हकूक की पामाली जैसे अहम मसाइल के बारे में बात करता है कि हम उसके थ्रू वर्कशॉप, सेमिनार अटेंड करते हैं, यहाँ घर बैठे टीवी के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, और हम जान सकते हैं कि दुनिया में किस तरह के मसाइल चल रहे हैं और कैसे हम उससे कैसे निपट सकते हैं। जैसे जो सबसे हम कहते हैं कि हमें अपडेट करता है, जैसे आज 4 जनवरी है तो हमारा क्या है कि दुनिया में आज वर्ल्ड ब्राइल डे मनाया जाता है, ठीक है, ब्राइल डे। मैं वर्ल्ड ब्राइड डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। तो ये ब्राइड डे क्या है कि ही इज अ पर्सन हु इन्वेंट या क्रिएट अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर ब्लाइंड्स, कि उसने उन नाबीना लोगों के लिए एक रीडिंग और राइटिंग का सिस्टम जो है वो क्रिएट किया, इन्वेंट किया, तो उसकी याद में इस दिन को मनाया जाता है 4 जनवरी को। अब ये चीज़ हम तक कैसे पहुंची? मीडिया के थ्रू, ठीक है। मुझे ये बात कहाँ से पता लगी कि मैंने उसके बारे में पढ़ा इंटरनेट पर, बुक में, उसके बारे में मुझे न्यूज़ मिली, तो मुझ तक ये इन्फॉर्मेशन मैं अपडेट कैसे हुई? थ्रू मीडिया। तो मीडिया क्या है कि वो हमें अपडेट करता है, हमें इन्फॉर्म करता है हमारी डेली रूटीन के बारे में, हमारे इर्द गिर्द फैले हुए वाकयात के बारे में, ठीक है। टीचर यस यू आर राइट, बिल्कुल ठीक, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। स्टूडेंट नंबर 6 छठी तालबा, मीडिया हैज ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउनट्रोडन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मीडिया हैज ऑल्सो बिकम के मीडिया ज़राए इब्लाग मजबूर तबके या पिसे हुए तबके के इजहार ख्याल का जरिया बन चुका है, कि जो डाउनट्रोडन होता है, ऑप्रेस्ड पीपल, दोज पीपल हु आर नॉट वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द सोसाइटी, कि वो बहुत ज़्यादा उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो गरीब गुरबा जो होते हैं, ऐसे लोग जो आवाज़ नहीं उठा सकते। तो आजकल का हमारा मीडिया, हमारे ज़राए इब्लाग उन लोगों को उनकी मदद करने की कोशिश करती है, उनकी बातें, उनके मसाइल, जैसे ऊपर ही बात की वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि उनको हम तक कन्वे करने का जो जरिया है वो क्या है? मीडिया है। कि कोई गरीब, जैसे कोविड के अंदर कोई गरीब मजदूर तबका है, उसके बारे में बात की गई कि उनको डेली बेसिस पे उनकी डेली वेजेस किस तरह से इफेक्ट होंगे अगर वो घर में बैठ जाते हैं, उनके पास रोजगार नहीं होगा, उनके बच्चे जो हैं वो भूखे रह जाएंगे। तो ये क्या है कि मीडिया हम तक हमारे ऐसे लोगों की बातों को कन्वे करता है, भी लेकर आता है, उनका माउथ पीस है, उनका इजहार का एक जरिया बन चुका है, जो लोग अपनी बात कन्वे नहीं कर सकते या लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। टीचर उस्तानी यस वेल सेड,
हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन। ये कहना बिल्कुल भी होगा कि ज़राए इब्लाग सबसे ज्यादा मुहतात इदारा है। विजिलेंट जो बहुत चाकू चौबंद चौकस होता है, एक एक मिनट की खबर रखता है, कोई भी चीज जो है वो अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता। बहुत मुहतात इदारा है, इंस्टीट्यूशन इदारा है। दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो माशरे के हर तबके के ऊपर नजर रखता है। थ्रू डिबेट्स मतलब मुबाहिसों, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज और गुफ्तगू के प्रोग्रामों के जरिए इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। ये हर एक को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाता है। आंसरेबल मतलब जवाबदेह और अकाउंटेबल जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल। किस तरह से बनाता है? जैसे इलेक्शंस होते हैं तो हमारे इलाके में एमपी एमएनए बनने वाले लोग हमसे वोट मांगते हैं, ठीक है, हमसे बड़े बड़े वादे करते हैं, हमें बड़े बड़े जो सुबह बाग दिखाते हैं कि हम आपके शहर में ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसे होता है ना कि जब ऐसे इलेक्शन का दौर होता है तो इस तरह से जो है वो बड़े वादे किए जाते हैं, और लेकिन जब इलेक्शन के बाद वो सीट हासिल कर लेते हैं, एक बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद वहाँ पे अगर कोई काम नहीं करते, वो तामीराती कामों में हिस्सा नहीं लेते या वो अपने उन वादों से मुकर जाते हैं, तो क्या है कि आज के दौर में उन तक रसाई हासिल करना इस तरह अहम हो गया है कि हम उनको टॉक शोज में बुलाते हैं, ठीक है, टीवी एंकर उनसे क्वेश्चन करते हैं कि हाँ जी आपने गरीब लोगों के साथ ऐसे वादे किए थे कि मैं फलां जगह पर जो है वो आपकी इस तरह से हेल्प आउट कर दूंगा, आपके लिए एजुकेशन सिस्टम में जो है वो अच्छा बेहतर बनाऊंगा, आपको रोजगार के अच्छे जो है वो मुहैया करूंगा तरीके। लेकिन अब वो वादे कहाँ गए? तो हम आज के दौर में इट्स वेरी इजी टू गेट द आंसर, टू उनको हम अकाउंट कर सकें, अकाउंटेबल कर सकें, कि हम उनको पूछ सकें, हम उनसे जवाब मांग सकें, ठीक है। दैट इज वाई मीडिया हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यही वजह है कि ज़राए इब्लाग हमारी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा बन चुका है। इंटीग्रल का मतलब होता है एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल के बुनियादी हिस्सा बन चुका है। नाउ आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू, अब मैं आप में से किसी एक को बुलाना चाहूंगी टू सम ऑफ द डिस्कशन, कि वो इस बहस को या इस मुबाहिसे को का खुलासा पेश कर दे, कि हमने जो सारी बात की है हमारे ट्यूटोरियल में, जो बात की है वो उसको थोड़ी सी लाइनों में उसकी समरी बयान कर दे, खुलासा पेश कर दे। स्टूडेंट नंबर 1, I would conclude this discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly. पहली तालिबा, मैं ये कहते हुए इस गुफ्तगू को इख्तिताम करना चाहूंगी, या इस गुफ्तगू का इख्तिताम को खत्म करना चाहूंगी, that media can play a positive role, कि ज़राए इब्लाग एक मस्बत किरदार अदा कर सकता है एंड हैज अ करेक्टिव इम्पैक्ट, और इस्लाही असर रखता है इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये ईमानदारी से काम करे। कि मैं ये बात कहते हुए अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करना चाहूंगी कि अगर ज़राए इब्लाग ईमानदारी से काम करे तो ये एक मुस्बत और इस्लाही असर रख सकता है। अब इस बात का क्या मतलब है? वही बात है कि मीडिया अगर हम तक अच्छी न्यूज़ पहुंचाएगा, हमारा ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में राय अच्छी कायम करेगा, पॉजिटिव कायम करेगा, तो क्या करेगा, हमारे लिए वो बेहतर होगा। हम अपना माइंड सेटअप वैसे ही बना लेंगे, हमारी इस्लाह करेगा, लोगों को जो है वो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अगर हम प्रोग्राम करते हैं, उनको अवेयर करते हैं इस चीज़ में, उनको उजागर करते हैं उनमें शो कि एज ए सिटीज़न, एज अ पाकिस्तानी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टूवर्ड्स आवर सिटी, टूवर्ड्स आवर कंट्री, तो क्या है कि वो हमारे एक कंस्ट्रक्ट कर रहा है, हमारी जो है वो एक कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहा है। टीचर, गुड कंक्लूजन, बहुत अच्छा नतीजा। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड। मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबने इसमें हिस्सा लिया, participated in this discussion, कि आपने इस बहस मुबाहिसे में हिस्सा लिया and have expressed yourself very well, और अपने आप को बहुत अच्छे से अपने राय का इजहार किया। The bell rings, घंटी बजती है। मिस आयशा says goodbye to the class and leaves. मिस आयशा अपनी जमात को खुदा हाफिज कहती हैं और चली जाती हैं, ठीक है। तो हमारा आज का जो लेसन है वो यहीं पर खत्म हो जाता है, और हमने इस लेसन में अगर हम इसको समअप करते हैं, अगर हम इसका एक मेन आइडिया, सेंट्रल पॉइंट देखते हैं कि पूरे लेसन में क्या बात की गई है, तो किस बारे में हमारा पूरा लेसन है कि our whole lesson is about to highlight the role of media, positive or negative. That it tells us that how media creates our opinions, how it molds us, ठीक है, और उसके बाद इसका जो है कि how deeply it influences us, how deeply it influences the lives of the people,
कि लोगों की जिंदगी पे कितना गहरा असर रखती है। मीडिया हैज टर्न द, और फिर ये भी इन द एंड कि मीडिया हैज टर्न द वर्ल्ड इन अ ग्लोबल विलेज। ठीक है, कि एवरी इंफॉर्मेशन इज जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम अस, कि हर इंफॉर्मेशन हम पे सिर्फ एक चुटकी के फासले पर है, कि जैसे हम टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे तो हर इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच जाएगी। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स ऑल। और अब आपका जो काम है वो क्या है कि आपने इसको रीड करना है आज के लेसन को, और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन आपने इसको याद करना है। जो इसके डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, सिनोनिम्स होंगे, उनको आपने गो थ्रू करना है, उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, हैव अ गुड डे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज़।